सो हाय दिस इज सूर्य भैया और आज हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट के ऊपर। पॉलीमॉर्फिज्म जावा और उसके कंसेप्ट के। पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्दों से बने हैं ग्रीक के, वो है पॉली यानी कि मेनी और मॉर्फिज्म मतलब ज्यादा फॉर्म्स लेने वाला। तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो प्रकार होते हैं, एक कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है उसमें हम डिफरेंट फंक्शंस की सेम नेम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उनके स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंशियल फैक्टर होना चाहिए, जैसे कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स की जो टाइप है, डेटा टाइप है, उनमें कुछ अरेंजमेंट्स में कुछ अंतर होना चाहिए। अब अगर आप प्रैक्टिकली पूछो तो जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने टीचर्स के स्टूडेंट हो, आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, आप अपने सिबलिंग्स के भाई या बहन हो तो आप एक ही व्यक्ति, लेकिन आप उसके जरिए दूसरों से जाने जाते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि एनिमल, और वो एनिमल के अंदर बहुत से प्रकार के जानवर या जीव आते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, टाइगर, लायन, कुछ भी। तो वो सभी वर्क करते हैं, ईट करते हैं, सभी चलते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन उन सभी के इस प्रकार कार्य करने में कुछ ना कुछ अंतर होता है। उनका व्यवहार में, उनका बिहेवियरल पैटर्न कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है उनमें। वो सब कार्य करते हैं लेकिन अलग अलग ढंग में करते हैं, अपने अपने ढंग में करते हैं। तो एक ही एनिमल, तो वो जो एक ही एनिमल है वो एक ही कार्य अलग अलग ढंग में, अलग अलग रूप में करते हैं, तो इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन वो है एक एनिमल है। तो वैसे ही हम एक फंक्शन का नाम सेम रखते हैं, जैसे कि एक एनिमल एनिमल ही है। तो अब कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंसेस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरव्यूज में काफी बार ऐसे सवाल पूछ ली जाती है और आपको ये जानना भी चाहिए। कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं जावा में फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म एक फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक स्लो एग्जीक्यूशन प्रोसेस। कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। और हमेशा जहां फेवरेबल कंडीशंस में कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, क्योंकि कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर अगर कोई एरर आया, अगर आप सोचो अगर किसी प्रोग्रामर ने या फिर किसी डेवलपर ने एक ऐप बनाया है या फिर किसी वेबसाइट में या फिर कोई बड़ी प्रोजेक्ट के अंदर, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू एक छोटा सा एरर भी पूरे कोड को, जब यूजर के पास कोड चला जाएगा या फिर जब यूजर कोड यूज करेगा तभी कोई एक्सेप्शंस या एरर्स ऑकर करेगा, तो वो काफी दिक्कत की बात। हम कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही प्रेफर करते हैं रन टाइम के ऊपर। कंपनीज भी अपनी प्रोडक्ट बनाते समय ये चीज का मेंशन करती है कि कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। पर आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू, उसी कंपनी के इंटरव्यूज में आपको यही सवाल पूछेगी, क्योंकि कंपनी आपको परखना चाहती है कि आप इस कंपनी के फिट हो या नहीं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम अगले वीडियो में कवर कर रहे होंगे, और फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसको कंपाइल अप कर लेते हैं। डिफरेंट फंक्शंस को सेम नाम से जब भी क्रिएट की जाती है तब उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, या फिर आप उल्टे तरीके से भी सीख सकते हो। एक फंक्शन ओवरलोडिंग वो है जिसमें डिफरेंट फंक्शंस या मल्टीपल फंक्शंस की नेम सेम रखी जाती है, और वेरी इंपॉर्टेंटली ये मैंडेटरी है कि उनके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ अंतर हो, उनमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए। या फिर आप खुद ही सोचो ना, अगर दो ट्विंस आपके क्लास में है और उन दोनों के नाम सेम है, तो आप उनको पहचानोगे कैसे, डिफरेंशिएट करोगे कैसे? नहीं कर पाओगे ना। तो कंपाइलर को भी पहचानने के लिए फंक्शंस को, आप कौन से फंक्शंस को कॉल कर रहे हो उनको पहचानने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर चाहिए। तो हम उसको आर्ग्यूमेंट्स को या फिर आर्ग्यूमेंट की स्ट्रक्चर को एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। सो इसी के साथ इजाजत देंगे यार आप सभी लोगों से। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू, बाय।